हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वो यूपी लेखपाल डीबी से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आया था डीबी के लिए वो 14 अगस्त को आया था। 14 अगस्त को ये आ चुका था और सभी को पता हो चुका है कि हमारी जो डीबी स्टार्ट होने वाली है 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो उसमें देख सकते हैं कि जो परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल परीक्षा 2 के अंतर्गत परीक्षा के 8,085 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों को ऑनलाइन जो आवेदन किए गए थे, इसकी अंतिम तिथि थी 28/1/2022, जिसका जो एग्ज़ाम डेट थी दोस्तों 31/7/2022 को। और भाई अगर हम बताएं कि जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया 27,455 का कब किया गया था, ये 2 मई को किया गया था, 23 को। तो इसकी जो डेट आ गई है दोस्तों 19 सितंबर से 2023 से स्टार्ट होने वाली डीबी। तो दोस्तों क्या है कि ये 2 मई से इंतज़ार करते करते जो लोगों का धैर्य टूट चुका था, तो अभ्यर्थियों ने गोमती भवन, पीकर भवन का घेराव भी किया, सड़क पे आया, आंदोलन किया, अपनी डिमांड रखी और इसके बावजूद क्या है आयोग को झुकना पड़ा। और वो डेट जिसका सभी को इंतज़ार था 19 सितंबर को ने जारी कर दी गई है। तो सभी को क्या क्या उस दिन कैसे डीबी होनी है, क्या होना है और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यूपी लेखपाल भर्ती आप सबको पता ही है कि जो हमारा कुल पद हैं इसमें 8,085 पद हैं और ये एग्ज़ाम डेट थी 31 जुलाई को हो गया था दोस्तों। कहाँ जो होने वाली है डीबी, ये लखनऊ में ही होगी। कहाँ? पिकअप भवन गोमती नगर में होने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों जो आवश्यक प्रमाण पत्र क्या होंगे, तो ये जो प्रमाण पत्र सत्यापन के शुरू होने वाला 19 सितंबर 2023 से, और जो इसकी कुल डीबी जो संख्या है 27,455 बता चुके हैं। आवश्यक जो प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, तो दोस्तों क्या होगा कि जो एक एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसी के साथ में आपको 10 से 12 पेज के प्रपत्र आपको निकलेंगे। उसी को दोस्तों क्या है पूरी डिटेल आपको भरनी है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम जो आपने डिटेल्स भरी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है ये सारा पेज को फिलअप करना है। और उसमें बहुत सारी और भी जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी, जैसे कि जो व्यक्ति इस समय प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारी इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज है, उनसे पूछी जाती है कि ये इसमें कहाँ कर रहे, कब से कर रहे और किस विभाग में है, सारा कुछ उसमें डिटेल से आपको भरना पड़ेगा। तो इसकी कम से आपको 2 कॉपी बनानी पड़ेगी। इसकी 2 पेज, इन 12-12 पेज का अगर होता है 10-10 पेज का, तो इसकी आपको 2 कॉपी बनानी पड़ेगी। और वो कैसी होगी? सेल्फ अटेस्टेड होंगी, आपको सेल्फ अटेस्टेड होंगी। किसी से भी आपको अटेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो स्वयं उसे प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होना है, आपको लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं पहले हम वो बता रहे हैं। इसके बाद में जो और भी आपको चाहिए होंगे वो आपको क्या लेके और जाना है। तो प्रमाण पत्र जैसे कि आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो आपके पास मार्कशीट है और सनद, ये दोनों आपको लेके जानी है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा, ये न्यूनतम योग्यता है, अगर जैसे कि ग्रेजुएट है और आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, कुछ प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लगाएं या ना लगाएं, पर आपको जो इंटर तक की है वो तो आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछूँ कि जो सनद है दोस्तों, ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए पहले जो चलती थी सनद, अब शायद तो सनद नहीं है चलती है, अब एक ही प्रमाण पत्र मिलता है हाई स्कूल इंटर में। तो पहले जो थी 2 डॉक्यूमेंट मिलते थे प्रमाण पत्र, एक मार्कशीट होती थी, एक सनद होती। तो जो ओल्ड हमारे अभ्यर्थी हैं उनको ये सनद भी लेके जाना है। इसके बाद दोस्तों क्या है, जात प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है आपके लिए। अगर आप ओबीसी, एसटी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज अगर ये आपके पास नहीं है और अगर आप ओबीसी से या एससी या एसटी से हैं
और आपके पास ये मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा। तो जो अगर आप यूआर की जो कट ऑफ जाएगी, अगर उतने मार्क्स आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अदरवाइज आपको आउट कर दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए आवश्यक है जाति प्रमाण पत्र भी, जो कि दोस्तों क्या है, ये जो जाति प्रमाण पत्र वो 28/1/2022 से पहले का होना चाहिए। कितने का पहले वो होना चाहिए, चाहे 1 2 3 4 5 6, यानी जब जितने भी पुराना हो, पर वो मैनुअल नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन जो बन रहा है वही होना चाहिए था, जो पहले मैनुअल बनते थे वो नहीं चलेंगे। तो और दोस्तों कैसा, यूपी गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, कि जैसे कि भारत सरकार का भी दोस्तों होता है, पर आपको क्या करना है, यूपी गवर्नमेंट का ही चलेगा यहाँ पे। आगे दोस्तों जो मूल निवास है दोस्तों, इसको अभी आपको लेके जाना है, ये भी आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, और ये कभी का भी बना होना चाहिए। उसी तरह से ये भी मैनुअल नहीं होना चाहिए। तो मूल निवास भी आपको, इतने जो डॉक्यूमेंट हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट इनमें से ऐसा है कि जो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या है, कुछ दिनों की मोहलत दे दी जाएगी, कुछ दिनों की छूट दे सकते हैं, जैसे कि 15 से 20 दिन की आपको छूट दे सकती है। और वो उस टाइम तक आप क्या है, अपने जो मूल प्रमाण पत्र हैं उनको आप जमा कर सकते हैं कार्यालय में। अगर दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि इसके साथ में और से जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आप के मन में आ रहा होगा सर, जैसे कि हर जगह आधार कार्ड मांग लिया जाता है पहचान पत्र के तौर पर, क्या होना चाहिए। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो इसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है। कहीं पे कोई अगर डाउट होता है किसी भी तरह का, तो ये आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आधार कार्ड है या वोटर आईडी है या आपका पासपोर्ट है, ये चीज़ें अगर आपके पास में है, लाइसेंस है, ये चीज़ आपके पास है, तो इसको आप अपने साथ लेके जाएं और आवश्यकता पड़ने पर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा आपको देखो दोस्तों क्या है, जो एग्ज़ाम दिया था आपने, उस टाइम को जो एडमिट कार्ड आपको जारी किया गया था, वो एडमिट कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इससे, पर आप उसको लेके जाएं। कहीं पे कोई डाउट वाली बात आती है, किसी भी तरह की संदिग्ध अवस्था में, आपका ये जो प्रमाण पत्र है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा दोस्तों क्या है, जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है, तो ये मूल जो कॉपी आपको दी थी रजिस्ट्रेशन करते समय, आप इसको भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ तक जा ही रहे हैं तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो आप घर पे छोड़ जाएं। तो आपके पास एक बैग होगा, बैग में एक पास आपका अच्छी सी एक फ़ाइल होगी, तो उसी फाइल में आप ये डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो जब आपके पास 10 डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें 2-3 और भी रख सकते हैं, तो उसके लिए कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कि आप इसको भी रख सकते हैं। दूसरा क्या है, जो रिजल्ट है आपका डिक्लेयर हुआ है, तो उसको भी, उसकी जो प्रिंट आउट आपने निकाली हो तो एक कॉपी उसकी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो आपने निकाली होगी, उसको लिया होगा, तो वो भी आपके पास होगी, तो उसको भी अपनी एक फ़ाइल में कवर करके रख लें। दूसरा क्या है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है कोई नहीं है आपके पास, तो उसके लिए हमने आपको बताई है कि उसके लिए टाइम मिलता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, कि आपको 15 से 20 दिन का जो टाइम मिलेगा, उस टाइम के भीतर आपको क्या है, वो अपना मूल प्रमाण पत्र उसको वहाँ जमा कर देना है। अगर दोस्तों कहीं किसी मूल प्रमाण पत्र में कोई अगर सर्टिफिकेट में आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, नाम से लेकर किसी भी तरह की, तो उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है, कि आपको ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगर कोई स्पेलिंग, कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो ये नॉर्मली चीज़ है, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं, ये कंप्यूटर फीडिंग की गलती होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कहीं अगर नेम में कहीं कन्फ्यूजिंग्स होगी, तभी आपसे कहीं न कहीं कोई आपको आउट किया जाएगा। अदरवाइज कहीं एक रो स्पेलिंग से कहीं भी अगर आपकी कहीं दिक्कत है तो उससे आप परेशान ना हो। और दोस्तों ये जो हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग हैं कि कितने लोग डीबी स्किप करने वाले हैं, डीबी स्किप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये डिपेंड करने वाला है दोस्तों कि कितने लोगों की डीबी होगी और कितने स्किप करेंगे। तो क्योंकि अगर ज़्यादा, जैसे कि अनुमानित किया जा रहा है कि 4000 से 5000 के लोग करीब 5-6 से 1000 से भी ज़्यादा लोग डीबी स्किप करेंगे,
तो अगर ऐसा करते हैं तो जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अगर बाई चांस से जो डीबी स्किप जैसी संभावना है वैसी नहीं होती है तो डीबी जो हमारी फाइनल कट ऑफ है उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। पर अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करनी है तो दोस्तों इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर अब हम कंक्लूजन से आगे निकालते हैं कि एक दो दिनों में कि क्या रहेगी एनालिसिस करने के बाद अब फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, तो इस पर भी हम एक जल्द वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। पर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर कोई आपके ऊपर डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो, मूल परत में कोई मिस्टेक से लेकर किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन दूर करनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप अपनी डीबी के लिए तैयार होंगे, हर तरह से होंगे और किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी में आप लगे होंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जो हमारे 27,000 जो हमारे 55 से लोग हैं, मात्र इनमें सिलेक्शन होने को है 8,085 लोगों का। तो जो और बच्चे हैं इनको तो बाहर होना ही है। तो अभी से ये नहीं कि सिर्फ पूरा ध्यान अपना फोकस क्या करना है कि लेखपाल डीबी पर लगा दो, इसके साथ में आपको अदर एग्ज़ाम की प्रेपरिंग में करते रहना है। जब जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स हैं तो उनका तो सिलेक्शन श्योर है कि वो अब उनको ज़्यादा प्रेपरिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। और जो अगर और अच्छी अगर वो जॉब चाहते हैं तो उनकी जो प्रेपरिंग है वो जॉब के बाद भी चलती रहेगी। पर एक उनको प्लेटफार्म मिल जाएगा कि अब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। तो अपने उन इनकम के साथ साथ में अपनी जारी और भी आगे के लिए फील्ड के लिए आप रख सकते हैं। पर अदर जो बच्चे जो आउट होने वाले हैं दिसंबर के लास्ट, अभी जो सभी की संभावनाएं जुड़ी हैं लेखपाल भर्ती से, तो उनमें से 8,085 के बाद सभी की जो संभावनाएं हैं, आशाएं हैं वो टूटने वाली हैं। तो निराश नहीं होना है, हमें फिर एक नए एग्ज़ाम के लिए कदम बढ़ाना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।